अपना पेज नंबर है 35। इससे शुरू कर देते हैं। कला का श्रेष्ठतम उपयोग, मानव जाति के अंदर आध्यात्मिकता का विकास, ये इसका श्रेष्ठतम उपयोग है। आध्यात्मिकता औपचारिक धर्म से एक अधिक विस्तृत चीज है और आध्यात्मिकता की सेवा में ही कला अपनी उच्चतम आत्म अभिव्यक्ति तक पहुंचती है। आध्यात्मिकता एक शब्द है जो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम एवं हर्ष तथा दिव्य शक्ति की ओर मानव अभीप्सा की त्रिविध धाराओं को व्यक्त करता है। मतलब आध्यात्मिकता शब्द के अंदर दिव्य ज्ञान, प्रेम एवं हर्ष तथा दिव्य शक्ति, ये तीन धाराएं हैं। मतलब इनकी ओर मानव अभीप्सा की त्रिविध धाराओं को व्यक्त करता है और वह कला उच्चतम एवं सर्वाधिक पूर्ण कला होगी जो सौंदर्य बोध के भौतिक नियमों को, रूप संबंधी सौंदर्य के नियमों को, मानव जाति की भावात्मक मांग को पूरा करते हुए जीवन एवं बाह्य वास्तविकता का चित्रण करते हुए, जैसा कि सर्वोत्कृष्ट यूरोपीय कला इन मांगों को पूरा करती है, इनके परे पहुंच जाती है और आंतरिक आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करती है, चीजों के गहनतर अप्रत्यक्ष सत्य को, जगत एवं इसके सौंदर्य एवं आकर्षण में भगवान के हर्ष को तथा इस दृश्य जगत में भागवत शक्ति एवं ऊर्जा की अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है। भारतीय कला ही है, मतलब इन तीन शब्दों के अंदर है दिव्य ज्ञान, प्रेम, हर्ष तथा दिव्य शक्ति। इनकी ओर मानव अभीप्सा की त्रिविध धाराओं को जो चीज व्यक्त करती है, एक ही शब्द में वो है आध्यात्मिकता। और उच्चतम कला कौन सी होगी कि सौंदर्य संबंधी भौतिक नियम है, रूप संबंधी सौंदर्य के नियम हैं, मनुष्य जाति की भावात्मक मांग है, इन सारी को कितने वास्तविकता से आप चित्रण कर रहे हैं और इनके परे पहुंच के आंतरिक आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करती है, चीजों के गहनतर अप्रत्यक्ष सत्य को, जगत एवं इसके सौंदर्य एवं आकर्षण में भगवान के हर्ष को तथा इस दृश्य जगत में भागवत शक्ति एवं ऊर्जा की अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है। भारतीय कला ही है जिसने समूचे रूप में इसका प्रयास किया है और इस प्रयास में इसने बहुत बार या तो सोच समझकर या फिर उतावलेपन में उन निम्नतर, हालांकि फिर भी जो नगण्य नहीं हैं, पूर्णताओं को त्याग दिया जिनकी एक अधिक भौतिकवादी यूरोपीय मांग करता है। उन डिटेल्स को जो इसको लगाइए तो ट्रिफलिंग डिटेल्स है। ह्यूमन फिगर बना रहे हैं, उसके अंदर आपको नस नाड़ियों के ऊपर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो चीजें अंदर की डीपर प्रेजेंस को रोकती हैं, उस चीज को एक्सप्रेस करने में समहाउ बाधा देती हैं, उसने सोच समझ के या फिर वो इतना अभिभूत है उस चीज से, इतना मेस्मराइज्ड है कि उसको डिटेल्स एक्सप्रेस करने की नहीं, वो तो सीधे भाव के ऊपर चला गया। अतः यूरोप एवं एशिया में कला दो भिन्न धाराओं में प्रवाहमान रही है, जो कि एक दूसरे से इतनी भिन्न है कि केवल हाल ही में यूरोपीय सौंदर्य बोध ने स्वयं को इतना भर प्रशिक्षित किया है, इतना भर प्रशिक्षित किया है यूरोपीय एस्थेटिक्स ने अब जाके, कि वह एशिया की कलात्मक रीतियों, उद्देश्यों एवं परंपराओं की सराहना करना आरंभ कर पाया है। उससे पहले तो वो उसमें प्रवेश करके कि ये कोई कला है, उसमें तो उसको विभत्स चीज नजर आती थी। फिर धीरे धीरे वो कुछ लोगों ने उसमें करके प्रवेश करके ये पाया, नहीं नहीं, हाँ इसमें भी कुछ है। तो इतना भर प्रशिक्षित किया है कि इनको कुछ अप्रिसिएट कर सकें वो। एशिया का भावी विकास इन दो धाराओं को आत्म अभिव्यक्ति के एक गंभीर एवं महाप्रतापी प्रवाह के में एकीभूत करके मानव जाति के सौंदर्य बोधी विकास की पूर्णता साधित करेगा। एशिया का भावी विकास, आगे आने वाला जो विकास है, ये दोनों धाराएं कौन सी?
बाहरी रूप है, आकृति है। भावों की अभिव्यक्ति के अंदर कितना पूर्ण रूप से आप उसको अभिव्यक्त करते हैं, उनकी उपेक्षा न करते हुए आप जो डीपेस्ट चीज है उसको किस तरीके से उसमें ला सकते हैं। जैसे संगीत के बारे में माँ कह रही हैं कि वेस्टर्न म्यूजिक है, जबरदस्त पावर है उसके अंदर, सोर्स नहीं है। भारतीय जो संगीत है हमेशा ही सोर्स उसका जो है साइकिक, ऊपर के सोर्सेस से वो आता है। यही अगर उसके साथ मैनिफेस्टेशन के अंदर अगर ये चीज ला दी जाए तो भावी जो विकास की श्री अरविंद बात कर रहे हैं हर चीज में यही है। हालांकि जो रूप वो ग्रहण करेगा वो कोई वैसा ही नहीं होगा जो यूरोप का रूप है, वो तो बिल्कुल एक अलग मौलिक रूप होगा। परंतु यदि कला को, भाई श्री अरविंद की अगर बात करें तो जो कंसेप्शन है वो उच्चतम है और उसकी अभिव्यक्ति है वो कितनी जबरदस्त अभिव्यक्ति है। हर चीज के माध्यम से, हर विषय के ऊपर श्री अरविंद की जो कमांडिंग जो चीज है वैसी न हो तो उसका इम्पैक्ट फिर उतना रहता नहीं। परंतु यदि कला को उच्चतम की ओर पहुंचना है तो भारतीय प्रवृत्ति को प्रधानता रखनी होगी। यही बात आ गई ना कि उसमें आपका आग्रह बाहरी रूप के ऊपर नहीं, पर वो आंतरिक आत्मा कैसा रूप अपनाती है। भी आप ये कहें कि आप खुल के इसके अंदर अभिव्यक्त कीजिए, आप कहेंगे भी मेरी अभिव्यक्ति के लिए जो मंच की आवश्यकता है वो इस तरीके का नहीं चाहिए, मेरे को तो ऐसा मंच चाहिए। तो प्रधानता रखनी होगी भारतीय प्रवृत्ति की, वो अपने आप को कितना रिच तरीके से सारे अंगों को समाहित करके उनके माध्यम से कैसे एक्सप्रेस करेगी, वो अपना उसका मौलिक तरीका होगा जो कि पास्ट में उसने अपने तरीके से किया भी है। आत्मा वह है जिसमें शेष सारी मानव सत्ता सहारा लेती है। मतलब अपन बिल्कुल सुसंबद्ध तरीके से चल रहे हैं कि आत्मा के अंदर हम कहें कि खाली डीपर कोई चीज है उसने आके तो अभिव्यक्त किया, अरे पर अभिव्यक्ति के अंदर वो बाहरी आपके उपकरणों को काम में लेगी, हम उनकी उपेक्षा कैसे करें। इसीलिए ये सारा विकास मन का, बुद्धि का, शरीर का, भावनाओं का, ये सारा ही विकास, पर हाँ किसके प्रकाश में, आत्मा के प्रकाश में साधित हो। जब उसको जहां जितनी जैसी अभिव्यक्ति करनी है तो उसको एक कल्टीवेटेड इंस्ट्रूमेंट मिले, तो अभिव्यक्ति वो जितनी जैसी करनी चाहती है वैसी ये करे, जिसकी ओर वह लौटती है तथा जिसका अंतिम आत्म प्रकटन ही मानव जाति का उद्देश्य है। ये उद्देश्य है मानव जाति का कि आत्मा का प्रकटन हो, मानव भगवान बन जाता है और समस्त मानव क्रियाकलाप तब अपने उच्चतम एवं उदात्ततम शिखर तक पहुंच जाता है जब वह देह, हृदय एवं मन को आत्मा के संस्पर्श में लाने में सफल हो जाता है। कला शाश्वत सत्य को अभिव्यक्त कर सकती है, वह बाह्य रूप एवं प्रतीति को व्यक्त करने तक सीमित नहीं है। अगर ये नहीं होती तो फिर कला का कोई उपयोग नहीं था, उसका उपयोग बड़ा सीमित तरीके का हो जाता। क्योंकि आपकी जो सच्ची सत्ता है, आपका जो शाश्वत सत्य है, जो कि आप स्वयं ही हैं, उसको अगर अभिव्यक्त करने के अंदर इसका सीमित ही दायरा होता तब तो फिर इसका अधिकार क्षेत्र है वो सीमित ही होता। इतने अद्भुत रूप से भगवान ने यह जगत बनाया है कि एक व्यक्ति रेखाओं के सरल संयोजन से, रंगों के एक सीधे सादे जटिलता रहित सामंजस्य के द्वारा इस महत्वहीन से प्रतीत होने वाले माध्यम को इतना ऊपर उठा सकता है कि वह निरपेक्ष एवं अति गंभीर सत्यों को एक ऐसी पूर्णता के साथ साथ व्यक्त कर सकता है जिस तक भाषा मुश्किल से ही पहुंच पाती है। मतलब भाषा के माध्यम से श्री अरविंद जो लिख रहे हैं या वेदों के अंदर जो लिखा है, गीता के अंदर है, जब हम शब्दों के माध्यम से मूल विचार, मूल भाव के ऊपर पहुंचते हैं तो हम किसी ऐसी चीज के ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अपने आप में तो वो अक्षर कोई महत्व नहीं रखता। अभी भी हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में क्या है, एक सर्टेन पैटर्न के अंदर शब्दों को खाली रखा गया है, पर वो हमारे माइंड की जैसा अभ्यास है उसके ऊपर एक सर्टेन इंप्रेशन डाल के, और आप इन शब्दों से परे, इनके कन्वेंशन से परे जाके उस ऐसी चीज तक पहुंच सकते हैं
अगर डीपर हमारा कुछ जीवन है तो हम इतने परे पहुंच सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि निरपेक्ष एवं अति गंभीर सत्यों को ऐसी पूर्णता के साथ साहित्य कर सकता है, संगीत है, फिर आप शब्दों के ऊपर नहीं रहते। भी वो कह रहे हैं हमको तो यही नहीं पता लग रहा, दिलीप कुमार रॉय जब गा रहे हैं, ट्रांसफिक्स्ड हैं सारे के सारे, भगवान कृष्ण उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। अब वो कौन सी चीज है, जबकि वो शब्द तो, अगर शब्द के अंदर ही वो बात है, तो फिर तो अभी कोई दूसरा भी अगर वृंदावनेर लीला, वो तो उपलब्ध है इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और कोई भी उसका अभ्यास करके अगर उसको करता भी है, पर उसके विषय में जब इनके कृतियों में हम देखते हैं, योगी श्री कृष्ण प्रेम के अंदर वो पूरा जब वृत्तांत बताते हैं, वो उस गाने को कहां से कहां ले गए। तो ये कोई, मतलब ये सारे माध्यम जो हैं, इंगित करके आपको अपनी जो क्षमता है उससे बिल्कुल परे। गीता के अंदर जिस जिस तरीके से श्लोकों को बुना हुआ है, जब श्री अरविंद की कमेंट्री से आप जब उनको देखते हैं, अगर वो शब्दों में ही होती तब तो कितनी कमेंट्रियां हैं। आप ये देखिए कि गीता के ऊपर जितनी कमेंट्री हैं शायद ही किसी चीज के ऊपर हो। और श्री अरविंद कह रहे हैं सारे एक ही चीज के अंदर एक मत हैं, कि कोई भी एक दूसरे से एक मत नहीं है। इस चीज में सारी कमेंट्रीज एक मत हैं। कोई एक तत्व गीता में से लाके कहता गीता ये कह रही है, दूसरा दूसरा दूसरी चीज लाके कहता देखो गीता ये कह रही है। तो कितनी एक विशेष बात है कि आप इन सभी माध्यमों से, चाहे वो आकृति का माध्यम हो, रूप का माध्यम हो, फिर आपकी अभिव्यक्ति चाहे मेटल में हो रही हो, कांस्य में, किसी भी तरीके से हो रही हो, और एक्चुअल में सारी मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही है कि इस आधार से आप किस तरीके से इसके मूल के ऊपर भी जा सकते हैं। इसीलिए सारा जगत एक सिंबल है, सब कुछ सिंबॉलिक है। कुछ आकृतियों, कुछ पेड़ों और चट्टानों के पीछे परमोच्च प्रज्ञा, परमोच्च कल्पना, परमोच्च ऊर्जा छिपी हुई होती है, अनुभव करती है, विद्यमान होती है। और यदि कलाकार के पास आध्यात्मिक दृष्टि हो तो वह उसे देख सकता है और पूर्ण सटीकता के साथ उस महान रहस्यमय जीवन का संकेत कर सकता है, जो अपनी बाह्य अभिव्यक्तियों में कर्म के अंदर चिंतनशील होता है, विचार में सक्रिय होता है, स्थिरता में ऊर्जावान होता है। एक कर्म के अंदर, विचार के अंदर आप कोई भी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, स्थिरता, अब कांस्य वगैरह में करेंगे तो इस स्थिरता में, विश्राम में सृजनशील होता है। वह जो अंधा और अचेतन प्रतीत होता है उसमें प्रभुत्वशाली प्रयोजन से परिपूर्ण होता है। काठ की मूर्ति है यूं तो, जगन्नाथ जी के अंदर आप जाएंगे, अगर आप ये बात करें कि इस मटेरियल की बनी हुई है तो उसमें क्या आकर्षण है जी ऐसा। जितने भी आप स्थानों की बातें करते हैं, आप ये कहेंगे कि ये सारी तो जो है पोंगापंथी है, ये तो दकियानूसी बातें हैं। तो फिर ये बढ़ता क्यों जा रहा है? और उसमें सारे क्या अनपढ़ लोग या जो कल्चर्ड हैं वो नहीं पहुंच रहे ऐसे स्थानों पे? तो ये क्या चीज है? आकर्षण किस चीज का है? यहां तो हम कला की बात कर रहे हैं। अब कलाकार ने कुछ रंग बिखेरे या उसमें कुछ आकृतियां डाली, पेड़ है, चट्टान है, पर पेड़ों के लिए पेड़ थोड़ी है। आपने एक पिंजरा बनाया, अंधकार के अंदर पिंजरा है, एक जो लाइट की किरण आ रही है, उसका गेट खोल के कोई पक्षी जो है, पक्षी की आकृति है वो उसकी तरफ जा रही है। जितना आपका स्तर है आप उतना उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर निर्भर करेगा आपका एक्सेसिबिलिटी कितने स्तर तक की है, आप कितना गहराई में जा सकते हैं, उतना ही किसी आर्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसीलिए श्री अरविंद की जो सावित्री है, माँ कह रही है मेरे लिए जो जिस तरीके से है, अब वो अनुभव तो एज इफ माँ को अनुभव हुए, श्री अरविंद ने उनको उसके अंदर लिख दिया। वो कह रही ये तो हूबहू, और पहले तो मैंने इसको पढ़ा ही नहीं था। भाई माँ तो इतना ज्यादा सारे कार्यक्रम के अंदर थी, समय कहाँ था? ओवरनाइट काम कर रहे थे ये लोग तो। धर्म, विज्ञान, तत्व विज्ञान, जीवन तथा विकास के महान सत्य नमनीय कला में पारंगत व्यक्ति के हाथों में
मूर्तिमान, मतलब ये सारी चीजें, धर्म है, विज्ञान है, तत्व विज्ञान है, मेटाफिजिक्स है, जीवन है तथा विकास के महान सत्य। नमनीय कला में पारंगत व्यक्ति, नमनीय कला है, आंखों के एक हल्की सी रेखा से आपने वो चीज एक्सप्रेस कर दी, मतलब आपने पूरी फिगर बनाई नहीं, एक खाली आंखों की करुणा दिखा दी आपने, तो नमनीय हो गई ये। भाई पत्थर के अंदर अपने आप में पत्थर पड़ा है, किसी ने तराश के उसके उसका एक फेस बना दिया, या जो जिस तरीके की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आजकल हम देखते हैं, उसमें वो कोई विचार है, कोई चीज है, उसको उस सारे का इंप्रेशन आपके ऊपर ऐसा डालता है आपकी आंखों के माध्यम से, और फिर बाद में अंदर के भावों को किस तरीके से वो टारगेट करता है, वो चाहे काठ के अंदर हो सकती है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जब अगर हम देखें तो कई बार तो ये समझ में नहीं आता है, और कई बार ये इंप्रेशन जो है ऐसा आ रहा है कितना जबरदस्त चीज है ये, और जितना ही हम धीरे धीरे उसका विवेचन करते हैं, ये लगता है अच्छा इतनी इतनी चीजों से गर्भित है ये, इतनी पोटेंट चीज है। तो नमनीय कला में पारंगत व्यक्ति के हाथों में मूर्तिमान, भाव में सार्वभौमिक रूप से समझ में आने योग्य। अब पक्षी का जैसे मैंने उदाहरण दिया, अब उसके अंदर आप चाहे फ्रेंच हैं, चाहे आप जर्मन हैं, कोई भी हैं, पिंजरे में से पक्षी निकल के प्रकाश के अंदर जा रहा है, इसमें आप भाषा की लिमिटेशन से परे चले गए। आपको इससे सार्वभौमिक रूप से समझ में आ रही है वो बात। तो बुद्ध के फेस के ऊपर जो करुणा है, तो म्यूजियम के अंदर कृष्ण प्रेम ने बुद्ध की प्रतिमा देखी, देखते ही उन्होंने कहा ये भाव इनकी आंखों के अंदर, तो उनके एक्चुअली क्या रहा होगा वो मेरे को पता नहीं, पर एक कलाकार ने जिस चीज को अनुभव किया, जो चीज इसके अंदर उसने डाली है, अगर ऐसा भाव आंखों में आ सकता है, मतलब है तो सही ये, मतलब असंभव चीज तो है ही नहीं। आंखों के अंदर अगर ये चीज आई है, इनके फेस के ऊपर अगर ये चीज आ सकती है, ये चीज है करने की। उसके चलते उन्होंने पाली के अंदर ओरिजिनली सारा का सारा लिटरेचर पढ़ा, पर वो सारा अध्ययन करने के बाद भी वो कहते हैं जो चीज, जो इंप्रेशन, जो एक्सपीरियंस मेरे को उस एक झलक से हुआ, वो इस सारे लिटरेचर के अंदर नहीं हुआ। ये काम करती है कला। आप दुनिया का सारा साहित्य पढ़ लेंगे तो भी वो जो एक झलक है आंखों के अंदर, वो एक जो चीज है, हाँ अगर आपकी सुरुचि डेवलप नहीं है, पता नहीं कितने जने वहां चले गए तो कोई साधना करने को तो थोड़ी निकल पड़ते हैं। ऐसे तो है नहीं कि वो अकेले इन्हीं को दिखाई गई वो कलाकृति, वो तो सबके लिए ओपन है। वो इंडिकेशन लेके इनको आत्मिक जो टच है वो मिल गया। पूरा जीवन इन्होंने, आपको भी कोई ऐसी चीज टच कर जाए, ऐसी भावना टच कर जाए, वो शब्दों से परे है, आप सारा साहित्य पढ़ लें वो टच हो, कोई आवश्यकता नहीं है। आने समझ में आने योग्य और विश्वसनीय बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा है या नहीं, अब क्या विश्वास इसका, पर कलाकार ने तो डाली दिया इसमें। बुद्ध के फेस पे थी या नहीं थी वो तो छोड़िए, भाई कौन देख के आया था। कलाकृतियां तो उस समय की हमारे पास कोई है नहीं कि साहब बुद्ध को सामने बिठा के किसी ने उनकी फोटो ली होगी। अभी जिसने जो भी कल्पना करी, तो ऐसा भाव तो निश्चित रूप से संभव है, और अगर ये संभव है तो फिर तो ये करने योग्य काम है, सीधा सीधा है, फिर तो ये चीज करने योग्य है। और मनुष्य की आत्मा उस अवस्था में, जब वह भावना से बुद्धि की ओर उठ रही होती है, तब भावना से बुद्धि की ओर उठ रही होती है, तब उस संकेत या सुझाव को देखती और ग्रहण कर लेती है, और एक उच्चतर विकास, एक दिव्यतर ज्ञान की ओर ऊपर उठ जाती है। भाई शुरू के अंदर उन्होंने जो इंप्रेशन उसका बुद्ध की प्रतिमा का, उस उनके फेस का, आंखों के अंदर जो चीज कंपैशन था, उनके जो शांति थी, किस चीज ने, एक चीज ने उसको ग्रहण किया। अब जो धीरे धीरे उनका विकास, उच्चतर विकास भी साधित हुआ, उसकी ओर ऊपर उठ गया। भाई आप कोई एक चीज है, एक भाव है, ये एक बड़ी विचित्र चीज है कि कैसे हम उसको ग्रहण करते हैं, कैसे कोई चीज है वो ट्रांसलेट करती है, कौन सी चीज है जो उसको देखती है, उस प्रेजेंस को देख पाती है, उस भाव को देख पाती है। ये कल्टीवेशन है।
यही बात दिव्य प्रेम और आनंद के साथ है, जो संपूर्ण अस्तित्व में स्पंदित होता है और जो मिश्रित पार्थिव सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठतर है। पार्थिव सुख तो इसके सामने कहीं है ही नहीं। यह सर्वसमावेशी, सांगोपांग, विकर्षण मतलब रिपल्शन की प्रतिक्रिया से अमिश्रित है और सभी चीजों में से, सामान्य चीजों में से उतना ही जितना उच्च चीजों में से, मतलब कोई एक सामान्य सी क्रिया है, सामान्य सी चीज है, उनमें से भी तुच्छ और जीर्ण शीर्ण चीजों में से उतना ही जितना उत्कृष्ट और भव्य चीजों में से, भयावह और विभत्स चीजों में से उतना ही जितना मनमोहक और आकर्षक चीजों में से विकीर्ण होता है। माँ की एक एक क्रिया, वो आपको फूल दे रही है, वो एक्ट डिवाइन एक्ट बन जाता है। माँ ने देखो मेरे को सिग्नेचर करके दिया है बर्थडे के ऊपर, माँ ने मेरे साथ ये किया, माँ ने मेरी ओर इस तरीके से देखा। आज तक भी जो व्यक्ति उनके पास थे, वो उस एक जेस्चर के कारण आज उसको संजो के बैठे हुए हैं। और एक्चुअल में तो हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं, स्मृतियां हैं, वो और बनती किन चीजों की है। अगर खारी से खारी भी चीज हो और अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो अपने यथास्थान, बचपन के अंदर आपको बिल्कुल विभत्स चीज लग रही थी, वो जीवन के एक पड़ाव पे आके तब आप कहते रहे नहीं ऐसी तो नहीं थी जितना मैंने उस समय उसको महसूस किया था। अब आप उसको दूसरे रंग में देखते हैं। तो विभत्स से विभत्स चीज है, भयानक से भयानक चीज है, तुच्छ से तुच्छ मतलब इतनी इनसिग्निफिकेंट सी चीज है। माँ का एक जेस्चर है, एक भंगिमा है उनकी, टेरेस के ऊपर वो वहां बालकनी में दर्शन दे रही हैं, और कितने जने मतलब, और सारे दिन लोग कितने कितने बालकनी में आते हैं। कौन सी चीज है जो विशिष्ट, उनमें से जो डिविनिटी रिफ्लेक्ट कर रही है, जो भगवत्ता उसके अंदर से बाहर आ रही है, एक्सप्रेस कर रही है, वही चीज विशेषता पैदा कर देती है। जिसको इस चीज का सेंस नहीं होगा, देखो कितना बढ़िया सेटअप कर रखा है इन्होंने, सारे इनको प्रणाम करते हैं, सारे ये काम करते हैं। जब तक हम इस तत्व को नहीं समझते, विश्व में किस तरीके से शक्तियों का केंद्रीकरण है, और उसको कला एक माध्यम है उसको एक्सप्रेस करने का, तो इसलिए कला के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं भी। वास्तव में सारी जो है दिव्य जननी की क्रिया है, और उसके अंदर हर चीज, रिलीजन है उसका एक अंग है, एस्थेटिक्स है वो उसका अंग है, एथिकल नेचर है वो उसका अंग है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। सारी चीजें उसका अंग है। पॉलिटिक्स उसका अंग हो सकता है, जो कि भारतीय संस्कृति ने पहले किया ही है। सभी को ऊपर उठा देता है, सभी का शुद्धिकरण कर देता है, सभी कुछ को प्रेम और आनंद और सौंदर्य में परिणत कर देता है। मनुष्य के हृदय में इस अमर सुधा का थोड़ा बहुत भी उड़ेले जाना जीवन और कर्म को रूपांतरित कर देता है। थोड़ा बहुत भी, एक टच, एक लुक, एक कलाकृति, एक भाव, एक भजन आपको टच कर गया, आपने कभी सुना था, कोई साजो सामान उसके अंदर नहीं, कोई उसके अंदर बहुत कोई तामझाम नहीं है, आपको टच कर गया। एक लाइन ऐसी है किसी साहित्य के अंदर, आपके हृदय के अंदर छू गई। अब आप देखते रहते हैं, ऐसी कोई दूसरी भी चीज है जो मेरे को इतना ही प्रभावित करे, क्योंकि किसी चीज ने कोई चीज को देखा है। कौन सी चीज है हम माँ की ओर इतना आकृष्ट हैं? कोई चीज तो है जिसने कुछ देखा है। इसके पूरे प्रवाह का भीतर उंडे ले जाना मानव जाति को भगवान तक ऊपर उठा देगा। कला यह भी हस्तगत कर सकती है, ये काम भी कला कर सकती है, ये इसका उच्चतम उपयोग है, और मानव आत्मा को इसका संकेत कर सकती है, और ऐसा करके उसकी, मानव आत्मा की तूफान भरी और श्रमसाध्य तीर्थ यात्रा में सहायता पहुंचा सकती है। तूफान भरी है, आत्मा को धारण करके भी हम कैसे कैसे जीवन के कर्म में लगे हुए हैं। अब बताओ, ये तूफान भरी नहीं है, इससे ज्यादा तूफान भरी और क्या होगी। अगर हम अनन्य रूप से इसी यात्रा पे निकल पड़े, तो फिर जो तूफान आते हैं वो वाले वैसे तूफान नहीं है। अभी ये तूफान
चक्रवर्ती सम्राट है और उसको बेचारे को एक ऐसी छोटी सी चीज के अंदर डाल के और उसको ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि आप तो बिल्कुल यहाँ सेटिस्फाइड होने चाहिए, ये आपकी ये छोटी छोटी चीजें, ये आपकी लेजिटिमेट लेजिटिमेट एस्पिरेशंस होनी चाहिए। यही श्री अरविंद ने पहले कहा कि ड्यूटी का भान है वो मेरे अंदर ऐसे ठूस के भरा जाता है, ये आपकी लेजिटिमेट एस्पिरेशंस हैं, ये सही एस्पिरेशंस हैं। उस तीर्थ यात्रा में भागवत बल ही है जो सहारा देता है। विश्व में से विकीर्ण होती शक्ति उसकी, मतलब विश्व की अनंत क्रियाओं को थामे रखती है। मतलब सारी चीजों में विकीर्ण कौन सी चीज हो रही है? ये शक्ति, मां की शक्ति, दिव्य शक्ति है, वो विकीर्ण हो रही है, अनंत क्रियाओं को थामे रखती है। एक गुलाब के नाजुक और कंपायमान जीवन को उसी तरह अवलंब प्रदान करती है। एक गुलाब है, नाजुक इन दी सेंस थोड़े समय के अंदर पंखुड़ियां गिर जाएंगी। अगर बगीचे में देखोगे थोड़ी हवा चल रही है, उसके अंदर एक, मतलब भाई श्री अरविंद कितना सुंदर तरीके से इसको यहाँ वर्णन कर रहे हैं, उसको भी वो सपोर्ट प्रदान कर रही है जैसे सूर्य और नक्षत्र की ज्वलंत गतियों को, वो भी ज्वलंत गतियां हैं, उनको भी आश्रय प्रदान कर रही है, इसको भी आश्रय प्रदान कर रही है। कहने का मतलब है कि सब चीजें इसी एकमात्र शक्ति, जगत जननी की जो शक्ति है, डिवाइन जो पावर है, उसकी क्रिया है, उसी को एक्सप्रेस कर रही है। भाई हिम्स टू द मिस्टिक फायर, अगर श्री अरविंद लिख रहे हैं, और मिस्टिक फायर कौन सी? अग्नि, मतलब क्या? तो वेदों के अंदर सारी की सारी क्रिया उस अग्नि की है। कैसे वो क्रिया कर रही है, कैसे वो फिर से इस निश्चेतन जगत से फिर से अपने सचेतन जगत की यात्रा करती है, सारी की सारी यात्राएं उसी चीज की है। और इसीलिए खाली उसी के लिए सुग्राह्य होता है या फिर वो इंटेलिजिबल होता है वेद, जिसने ये यात्रा एक कहीं से शुरू करी है। इसलिए वो करे, वो जो द्विज है, ट्वाइस बोर्न है, उसी के लिए वो मायने रखते हैं वो चीजें। नहीं तो ये एक ऐसी गाय है जो वेद आपके पास पाठ, उसका टेक्स्ट तो है, पर आपके लिए एक सील्ड बुक है, उस गाय की जैसे है जो आपके साथ है, कभी दूध नहीं देती। तो और भी उन्होंने उपमाएं दी हैं, वो तो अभी मैं आपको क्या दूं, वो तो अपनी श्री अरविंद की भाषा के अंदर है। मनुष्य के अंदर और बाहरी जगत में व्याप्त भागवत प्रकृति की शक्ति और उसके वीर्यवान अजेय बल का संकेत करना, उसकी ऊर्जा, उसकी शांति, उसकी शक्तिशाली प्रेरणा, उसके पवित्र उत्साह, उसकी प्रचंडता, महानता, आकर्षणीयता का संकेत करना, मनुष्य की आत्मा में उसका संचार करना और धीरे धीरे सीमित को अनंत की मूर्ति में गढ़ना कला की दूसरी आध्यात्मिक उपयोगिता है। तो पहली वाली ऊपर बताई है, ये दूसरी बात है। यह इसका उच्चतम कार्य है, इसकी पूर्णतम परिणति है, इसका सबसे उचिततम विशेषाधिकार है, ये इसकी मोनोपोली है, एकमात्र ये विशेषाधिकार है इसका। तो ये हमने कला के अलग अलग जो सोपान हैं, कैसे निम्नतम के अंदर सबसे पहले आपके सौंदर्य बोध को है वो एड्रेस करती है, धीरे 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 आपको अपनी हर चीज, धर्म है वो भी यही काम कर रहा है। भाई अल्टीमेटली आप जगत को देखते किस तरीके से हैं? भगवान की जो शक्ति है उसकी क्रिया है। अब करना क्या चाहिए? हर तरीके से उससे जुड़ जाएं, हर जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के और सामूहिक जीवन के जो भी आयाम हैं, उनमें उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, हर जो समष्टि है उसका कैसे अंग बन सकती है। तो पॉलिटिक्स में आप उसको कैसे जोड़ सकते हैं और उसको एक्सप्रेशन का माध्यम कैसे बना सकते हैं। कला उसमें क्या करेगी, संगीत क्या करेगा, साहित्य क्या करेगा, शिक्षा क्या करेगी, चिकित्सा क्या करेगी, विज्ञान क्या करेगा। इसीलिए विज्ञान जो है, भारतीय विज्ञान कोई इससे पीछे थोड़ी था भाई। क्यों नहीं था? क्योंकि आप अगर शरीर को पूरे को नहीं देखते, आपका अगर प्राण के ऊपर आधार है, तो आप कितनी प्रक्रियाएं हैं जिनसे शरीर की आप भौतिक प्रक्रियाओं से उनको सही नहीं कर सकते, और किसी के पास गए, उसने एक इशारे मात्र से आपके रोग को दूर कर दिया, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने आपके जो
उसकी प्राणिक जो शीत है उसको ठीक कर दिया, सटल फिजिकल है उसको ठीक कर दिया। तो यहां तो जो चीज आनी है, मैंने आपको पैकेट में कोई चीज डाल के भेजी, आप उसको खोलेंगे तो वही चीज निकलने वाली है। तो अगर सटल आपके जो शीट्स हैं उस पे उसको सही कर दिया जाए, ऑटोमेटिकली उसका एक्सप्रेशन भौतिक के अंदर आते आते वैसा हो जाएगा। तो विज्ञान के अंदर भी आप अगर खाली भौतिक की ही बातें करें तो उसको अपने स्तर के ऊपर मास्टरी उस पर भी नहीं करी जा सकती जब तक कि आप उसके कारण के ऊपर नहीं जाएं। तो ये हमेशा ही आयुर्वेद जो है वो खाली भौतिक के ऊपर ही थोड़ी टिका हुआ है, वो तो पामिस्ट्री भी है, उसके अंदर आपकी एस्ट्रोलॉजी भी है, उसके अंदर शकुन शास्त्र भी है। भाई अगर आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस के कारण अगर शरीर के ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट है, क्या उसको चूर्ण चटनियां गोलियां ये दे के थोड़ी ठीक होगा? फिर तो अब उसका किस तरीके से उपाय करना चाहिए, आप उसको कह देंगे ये तो अंधश्रद्धा की बात है। आप मान सकते हैं इसको? जन्म के साथ ही इवन गर्भ के अंदर बिल्कुल सटीक तरीके से ये बता देना कि इसके जीवन में ये चीजें घटित होंगी और इसी तरीके से घटित होंगी। कौन सी चीज है भाई ये जो यूनिवर्सल सारी चीजों के अंदर आपने मनुष्य को एक मान लिया। मनुष्य तो एक एक यूनिट है और एक अंग है। इवन इसकी जो पार्थिव नेचर है उसका एक यूनिट है। पृथ्वी है वो अपने आप में एक पूरा जो सारा ब्रह्मांड चल रहा उसकी यूनिट है। आप अगर इन सारी समष्टियों को स्वीकार नहीं करते तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। ये समष्टियां तो होने से बंद नहीं हो जाएंगी। इनको स्वीकार करके हमारा आपस में क्या तालमेल है? भाई मेरे परिवार के अंदर कोई रोगग्रस्त है, छूत का रोग उसको हो रहा है, जी हम नहीं मानते। अरे आपके मानने नहीं मानने से क्या होगा? जब रोग के लक्षण आपके ऊपर आएंगे तब पता चल जाएगा आपको। आप उस समष्टि का अंग हैं। लोग लोग कहीं गए नहीं, बाहर टच नहीं किया, अपने घर पे हैं, कोरोना हो गया साहब। अब किस चीज से हो गया जी ये? तो ये कला का पूर्णतम परिणति है इसकी। दिव्य जननी किस तरीके से, और हम क्यों नहीं मानना चाह रहे इसको? क्यों अपनी एग्जिस्टेंस को इम्पोवरिश करना चाह रहे हैं? ये नए मान के, ये नए देख के, ये नए अनुभव करके कि ये सारा दिव्य जननी का एक्सप्रेशन है, तो कितना बेटर, कितना नजदीक तरीके से हम उसको देख सकते हैं। उसके अंदर ये सारे के सारे अलग अलग माध्यम है। तो आगे चलते हैं इसके अंदर, इसमें कोई चीज। ये भैया इसी पेज का ऊपर से जो दूसरा वाक्य है, यहाँ पर एक शब्द आया तमचन से पवदत्त तक। ये कौन सा शब्द है, क्या मतलब है इसका? ये है ना इसी में जो है ऊपर से दूसरा गलत है, लाइन। ये इंग्लिश का शब्द है, गलत है ये। यहाँ रिपल्शन होना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि ये तो अभी पब्लिश, मतलब उसमें टाइपसेट की स्टेज के ऊपर चल रही है ये फाइल, तो अभी प्रूफ रीडिंग की स्टेज पे भी चल रही है। तो विकर्षण के बाद जो शब्द आया है ये इंग्लिश में मेरे को देखना पड़ेगा, ये रिपल्शन हो सकता है। रिपल्शन, रिपल्शन है ये शब्द। ठीक है। हाँ दीपक। हाँ पढ़ेगा तो आगे पढ़। हाँ देखो, हिंदुत्व का वर्तमान ढांचा। हिंदुत्व के वर्तमान ढांचे को तोड़ना और बदलना होगा, परंतु यूरोपीय मनोभाव से नहीं, अपितु ज्ञान और योग के द्वारा, और उसे नए भारतीय ढांचे से बदलना होगा, न कि अंग्रेजी ढांचे से। अंग्रेजी ठीक करना है, अंग्रेजी ढांचे से। क्या है इसमें? अंग्रेजी में क्या गड़बड़ है? ये गैकनी से हरंत लग रहा है ना। अच्छा, मेरी कॉपी में ठीक है। अच्छा। अब जैसे ये बात आती है ना कि हिंदुत्व के वर्तमान ढांचे को तोड़ना होगा,
तो सबसे पहला हमारा जो इम्प्रेशन आता है कि इसके जितने भी व्रत त्योहार है, जितने भी अनुष्ठान हैं, या जिसको भी हम हिंदुत्व कहते हैं, वो तोड़ उसको दो। तोड़ दो। हाँ पर हाँ। तोड़ के आप उसको रिप्लेस किससे करेंगे? मतलब आपको आधार चाहिए। देखिए, धर्म का काम है आपको वो स्कैफोल्डिंग, वो सपोर्ट, वो अवलंबन प्रदान करना जो आपकी प्रकृति को आवश्यक है। आपने कह दिया परमात्मा जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो तो नूर है साहब, वो एक ऐसी सुप्रीम ब्यूटी है, होगी उस सुप्रीम ब्यूटी, पर अगर मैं उसको टच न कर सकूं, मैं उसका आस्वादन न कर सकूं, तो मेरे क्या उपयोग का वो? इसीलिए तंत्र ने आपको उसके साथ पूरा, आप अंतरंग हर भाव उसके साथ अपना सकते हैं, बैर भाव तक भी उसके साथ अपना सकते हैं, और इसका आपको वो रेस्पॉन्स देता है। आप उसको जिस तरीके से उसकी तरफ जाते हैं वैसा रेस्पॉन्स देता है, तब तो आप जाएंगे। मैं कहता हूं भगवान जो है ऐसी शुद्ध हवा है, ऐसा शुद्ध आकाश है। अब बताओ, आप आलिंगन करना चाहें, उसको आप बाहों में भरने का जो आपको आनंद है, क्योंकि आपके शरीर है, आपकी सारी चीजें हैं, आपकी भावनाएं हैं, मन है, उनको अगर संतुष्ट नहीं किया जाए तो फिर तो वो एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, आपकी सत्ता को तो उसका सुख मिला नहीं। तो अगर ऐसी चीज से आप कैसे तो संपर्क करेंगे, कैसे आपकी सत्ता उससे सुख पाएगी? तो उसको बेचारी को आधार मिलता नहीं। तो ये कह के कि वर्तमान ढांचे को तोड़ना, तो तोड़ के करेंगे क्या? इसका एक ही अर्थ है कि आप वास्तव में हिंदुत्व करना क्या चाह रहा था, उस मूल पे जाइए। और ये सारा का सारा एकमात्र श्री अरविंद जिस तरीके से हमको बता रहे हैं, हमको ये आवश्यकता ही नहीं कि क्या ढांचा नया होना चाहिए, शिक्षा में क्या ढांचा होना चाहिए, वही हम जो जैसे आज पढ़ने वाले हैं सैटरडे को, भाई यही तो पढ़ते हैं, उसका परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव। और हिंदू धर्म की, भारतीय संस्कृति की महानता, और जो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज इसने पैदा करी है, श्री अरविंद बार बार ये कहते हैं कि जो चीज इसने सबसे महत्व की जो उत्पन्न करी या डेवलप करी, वो है इसका धर्म, सनातन धर्म। और हिंदू धर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदू ही थे जिन्होंने इस प्रायद्वीप में उसको संजोए रखा, उसको ज्यादा से ज्यादा हमेशा ही आगे से आगे उसको लेके गए, इसलिए। और हिंदू तो अपने आप में ऐसा कोई शब्द भी नहीं है, भाई हिंदू किस तरीके से, इसलिए वो सर्वसमावेशी है, पर कोई तो आप नाम देंगे। जैसे श्री अरविंद अपने पत्र के अंदर एक के अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि किसी को कहा कि अब आई अगर शब्द का वो श्री अरविंद प्रयोग कर रहे हैं कि मैं जब योग कर रहा था या मैं वहां से आया, तो उसने कहा जी आप इतना मैं के ऊपर इतना, तो क्या जी कैसे बोलूं, इस शरीर ने ऐसा किया, तो कितना अजीब सा होगा वो। तो वैसे ही एक हिंदुत्व अगर हम ये कह रहे हैं, तो वो तो सनातन है, सनातन धर्म है, सर्वसमावेशी है, उसके अंदर कोई भी धर्म है, कोई भी एक विचारधारा है, सारों का अपना स्थान है। जब तक कि वो ये नहीं कहें कि मैं ही एकमात्र सत्य हूं, वहां तक भी ठीक है, तो दूसरे को मार डालूंगा अगर वो ये कहेगा ये भी सत्य है, तब गड़बड़ हो जाता है। तब आप वैदिक जो स्पिरिट है, वेद की जो भाव है, उससे बाहर हो जाते हो। तो भारतीय संस्कृति में श्री अरविंद कह रहे हैं कि इस संस्कृति ने तो इवन इस्लाम को भी आत्मसात कर लिया होता, ईसाइयत को भी आत्मसात कर लिया होता, अगर वो रूपांतरकारी प्रक्रिया है उसको सहन कर पाते। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या करती है भारतीय संस्कृति, सभी चीजों को लेती है और अपने हृदय के जाज्वल्यमान केंद्र है जिसके अंदर अग्नि जल रही है, उसके अंदर उसको दे देती है, और वो कुंदन होके नए रूपों के अंदर, इसके मौलिक रूपों के अंदर, और वो आता है। तो इसीलिए यहां सारी की सारी धाराएं हैं, आपके अद्वैत की धारा है, विशिष्ट अद्वैत है, अज्ञेय की है, दूसरा अगर हम मानते ही नहीं इनको, इस स्तर तक की चारवाक भी हैं यहाँ तो, सारे के सारे हैं। पर किसी को ये थोड़ी है कि साहब एक दूसरे से दंगा कर रहे हैं, वो नहीं। और अपने उस स्तर के अंदर भी उनको देखें तो वो कोई मानसिक चीजें नहीं थी, वो आउटलुक एक सत्य था कि सत्य का अगर अप्रोच किया जाए, उसके एक पार्श्व को, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति खड़ा है, आप इस एंगल से उसको देखते हैं तो ऐसा नजर आता है, और ये तो व्यक्ति इतना विराट व्यक्ति है, तो कोई भी इसकी पूरी पिक्चर तो कैसे ले लेगा।
इतना अति विशाल ग्लोब है, आप कैमरे से कितना उसको समाहित कर सकते हैं? आकाश की ओर लेंगे, कितनी फोटो ले लेंगे उसकी? बहुत ज्यादा पैनोरामिक भी लेंगे तो भी तो टुकड़े ही हो सकते हैं उसके। ये सारा प्रयास इस संस्कृति का रहा। ये हमको और ये हमको लगता है ये एब्स्ट्रैक्ट सी बात है, हमने तो इस ढांचे को तोड़ने की बात कर रहे, पर सारे दिन हम कर रहे हैं। जब भी हिंदुत्व की बात आती है या उसके ऊपर, पहली बात तो शायद हमारा कोई मौलिक विचार ही नहीं है, पर अगर हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे ये रहते हैं कि नहीं ये तो अजीब है, बार बारी संस्कृति ऐसी है, तो हमारे डीप डाउन ये चीजें रहती हैं। इसको प्रतिस्थापित करना होगा, पर स्वयं हिंदू ढांचे से ही करना होगा। भाई वर्तमान ढांचे को तोड़ के बदलना होगा किस पे? वापस मूल पे चले जाओ आपके। विवेकानंद जी यही कह रहे हैं कि आप अपनी चीज के ऊपर भी प्रश्न करो। एकदम हूबहू यही चीज कह रहे हैं वो, कि इसमें कभी, इसमें वो मैं ढूंढ लूंगा कोटेशन, अगर कल मिला तो मैं आपको बता दूंगा। अपनी जो ये साहस और प्रेम है इसके अंदर भी है, और इसके अंदर भी आना चाहिए। हाँ, ये जो मैं टेक्स्ट दे देता हूं तुम लोगों को, ये अपनी जो पुस्तक है भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, क्योंकि ये हिंदुत्व के वर्तमान ढांचे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और अब बताओ, विवेकानंद जी उस समय ये बात कर रहे हैं, ये तुमको मैं पढ़ के अभी बता देता हूं। ये बिल्कुल वो ही बात है और बहुत सुंदर है। इसका पेज नंबर कितना भैया? ये अगर पुस्तक आपके पास है तो ये पेज नंबर है 343। बाकी जो भी रेफरेंस अपन दे रहे हैं, जो अपने पब्लिकेशन है, वो आप अपने पास हैंडी रखो तो आपके हमेशा ही काम आ सकते हैं। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं तुम्हारे साथ, जो ये मिल गया होगा आपको। ये आ गया क्या दीपक? आ गया। हाँ, इस समय भारत में हमारे मार्ग में दो बड़ी रुकावटें हैं। एक और पुरानी धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का दानव, वही आ गई कि वो ढांचा जो है रूढ़िवादिता का दानव। रूढ़िवादिता क्या? इवन ये कि श्री अरविंद का भी विचार है, उसको भी जो रूढ़िवादी आध्यात्मिकता जिसको हम कहते हैं, वो उसको स्वीकार नहीं कर रही। शुरू के अंदर उनको विद्रोह का सामना करना पड़ा कि आप अतिमानस कह रहे हैं कि एक नई चीज है। अरे भाई, हमको तो वेदों के अंदर या इन सब के अंदर हमेशा से ही सच्चिदानंद का वर्णन आता रहा है, और आप तो अभी विज्ञान लोक की बात कर रहे हैं, हम तो आनंद लोक तक की बात कर रहे हैं। तो आप इसमें नवीन क्या, आप तो एक सीढ़ी नीचे की बात कर रहे हैं। तब श्री अरविंद कह रहे हैं कि भाई ये वैसा ही है जैसे कोई आइंस्टाइन है, वो एक कोई एबीसीडी पढ़ने वाला बच्चा है, या कोई दूसरी तीसरी चौथी क्लास का बच्चा है, उसको क्या समझाएगा?
तो वैसे उच्चतम भी आके अगर यहाँ स्पिरिट को आधार ही नहीं मिला जो कि हम पढ़ के गए हैं, क्या एक्सप्रेशन है उसका? अवतार आ जाते हैं, चले जाते हैं। मानव जाति जिस दशा के अंदर, हम खुद को ही देख लें, हम कैसे हैं, क्या हमसे छिपे हैं, हम क्या हैं? पुरानी धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का दानव और दूसरी ओर आधुनिक यूरोपीय सभ्यता का दानव, इसने तो हमको निगल ही रखा है। इन दोनों में यदि करना ही पड़े तो मैं प्राचीन धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का ही चयन करूंगा, यूरोपीय व्यवस्था का नहीं। परफेक्टली, मतलब यही श्री यहां कह रहे हैं ना श्री अरविंद, यहां क्या कह रहे हैं कि नए भारतीय सांचे में बदलना होगा, न कि अंग्रेजी सांचे में। सेम वही बात है। तो मैं प्राचीन धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का ही चयन करूंगा, यूरोपीय व्यवस्था का नहीं, क्योंकि एक पुराना धर्म रूढ़ व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है, असंस्कृत हो सकता है, परंतु वह एक सही व्यक्ति होता है। उसमें श्रद्धा होती है, उसमें बल होता है, वह अपने पैरों पर खड़ा होता है। जबकि यूरोपीय रंग में रंगा व्यक्ति सर्वथा मेरुदंड विहीन होता है, स्पाइनलेस व्यक्ति है, पता ही नहीं उसको। अब आज अगर बाहर से ये कह देंगे, नासा ये कह देगी कि संस्कृत बहुत सबसे विकसित लैंग्वेज है, तब आप संस्कृत की ओर निहारने लगेंगे। आपके स्पाइन ही नहीं है। वो आपके वेदों को इतनी ऊंची उसके ऊपर महिमा मंडित करके बिठा देंगे, गीता को बिठा देंगे, तब आप फिर लौटे आएंगे इसके। तो आपसे तो बेटर वो हैं जो अपने मौलिक तरीके से इसके ऊपर आए। आपकी खुद की चीज, उसका इवेल्युएशन दूसरे कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्पाइनलेस हैं। वह इधर उधर से विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र किए हुए बिना आत्मसात किए विशृंखल बेमेल भावों की असंतुलित राशि मात्र होता है। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, उसका सिर हमेशा चक्कर खाता रहता है। यह हमारी स्थिति है, क्योंकि हम बात करते हैं एक उद्देश्य की, या जिस भी उद्देश्य की, माँ की बात करते हैं, पर जीवन उसके ऊपर केंद्रित नहीं है, इसलिए सिर चक्कर खाता रहता है। जीवन में जितने भी थपेड़े हैं, विभीषिकाएं हैं, हम ये सोचते हैं माँ ये लेके आ रही है, अरे वो आपकी इनसिंसियरिटी के कारण है। माँ जो ला रही है वो तो दूसरी चीजें हैं। आप एक विभेद कर रहे हैं, आप चाह कुछ रहे हैं, एग्जीक्यूट कर नहीं रहे हैं, सिर इसके अंदर चक्कर खा रहा है। आप ये कह रहे हैं ये मेरी साधना का अंग है, अरे साधना वादना का अंग नहीं है, इनसिंसियर हो आप। उसके कार्य की प्रेरक शक्ति कहाँ है? अंग्रेजों की थोड़ी कृपापूर्ण शाबाशी में? आहा, इसके पास तो डिग्री है, अरे वाह अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है। ओहो, इन चीजों में मतलब आपके इतना मैस्मेरिज्म है, इतना जबरदस्त है। डिटेल के अंदर हम ये देख सकते हैं व्यापार को कैसे करना चाहिए, भाई वो वाले तरीके बढ़िया हैं। सब में वो की वही चीजें आज हम यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हमारे खुद के आदर्श ही नहीं है। बताओ क्या हो रही है? समाज सुधार करने की उसकी योजनाएं किन्हीं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उसके तीव्र आक्रमण के मूल आधार या मूल प्रेरणा के रूप में यूरोपीय साहबों से मिलने वाला कुछ संरक्षण या उनकी कृपा दृष्टि है। यूरोपीय साहब उस रूप में नहीं, आज हमारे वैसे साहब बनने बैठे हैं वो यूरोपीय सारे के सारे। हमारी कुछ प्रथाओं को बुरा या निंदनीय क्यों बताया जाता है? क्योंकि यूरोपीय लोग ऐसा कहते हैं। लगभग यही कारण वह इन प्रथाओं के निंदनीय होने के लिए बताता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं हमारा वेद ऐसे। आपने क्या कभी प्रवेश किया उसके अंदर? क्या आप गए हो? मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता। अपने ही बल पर खड़े रहो, चाहे मर जाओ। यदि जगत में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। सब प्रकार की दुर्बलता का त्याग करो, क्योंकि दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। ये असंतुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यक्तित्व नहीं ग्रहण कर सके हैं, और हम उनको क्या कहकर पुकारें, स्त्री, पुरुष या पशु? जबकि ये पुराने धर्म रूढ़ लोग कट्टर होने पर भी मनुष्य थे। एक सच्चे हिंदू के चरित्र का रहस्य इस बात में निहित है कि वह पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, पद अधिकार तथा यश को केवल एक सिद्धांत जो प्रत्येक हिंदू बालक में जन्मजात है, आध्यात्मिकता तथा जाति की पवित्रता के अधीन रखता है। इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के व्यक्तियों में एक तो ऐसा है जिसमें धर्मपरायण हिंदू जाति के जीवन की संपूर्ण जीवनी शक्ति आध्यात्मिकता विद्यमान है, और दूसरा जिसके हाथ पाश्चात्य सभ्यता के नकली हीरे जवाहरातों से भरे हैं, परंतु जिसकी जीवनदायी शक्ति आध्यात्मिकता
पर कोई पकड़ नहीं है। इन दोनों में से मुझे विश्वास है कि उपस्थित सभी सज्जन सहमत होंगे कि हमें प्रथम दृष्टांत कौन सा शास्त्र सम्मत या धर्म परायण व्यक्ति का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ आशा है, कुछ होप है उसमें। उसमें राष्ट्रीय भाव, आध्यात्मिकता निहित है। उसके पास ऐसा कुछ है जिसे वह थामे रह सकता है, इसलिए वह जीवित रहेगा, जबकि दूसरा वाला मर जाएगा। आप तो स्पाइनलेस हो। जिस प्रकार यदि किसी आदमी के मर्म स्थान में कोई आघात न लगे, आपका हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, पर वो मर्म स्थान नहीं है, अर्थात यदि उसका मर्म स्थान सही सलामत रहे तो दूसरे अंग में कितनी भी चोट लगने पर भी उसे गंभीर नहीं कहेंगे, उससे वह मरेगा नहीं। इसी प्रकार जब तक हमारी जाति के जीवन का आध्यात्मिक मर्म स्थान सुरक्षित है, और जाति और हमारा अपना भी, तब तक उसे कोई चीज नष्ट नहीं कर सकती। परंतु भली भांति स्मरण रखो, यदि तुम उस आध्यात्मिकता को छोड़कर पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के पीछे जाओगे, तो इसका परिणाम यह होगा कि तुम 3 ही पीढ़ियों में विलुप्त जाति बन जाओगे। ये कह रहे 3 जनरेशन्स में, और वो उतना समय तो जो वो कह रहे हैं विवेकानंद जी, वो समय तो इनका आ ही गया भाई, उतना समय तो हम कवर कर चुके हैं। विलुप्त जाति बन जाओगे अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो, क्योंकि इससे जाति की मेरुदंड ही टूट जाएगी, और जिस आधार पर विराट राष्ट्रीय भवन बनाया गया है वह नष्ट हो जाएगा, और इसका परिणाम होगा हर तरह से संपूर्ण सर्वनाश। और ये हमारी आज की स्थिति है। हम अपने आप को कितना भी मॉडर्न, कितना भी डेवलप्ड, कितना कुछ भी कहें, ये हमारी वर्तमान आज की स्थिति है। ये बात, अब इसमें कोई चीज नहीं, क्लियर है ये तो। बहुत ही सुंदर चीज है ये। ये हाँ। हमको कुछ ना कुछ ड्रास्टिकली इन चीजों के लिए करना चाहिए। कम से कम जो इसमें चाहते हैं उनको तो कुछ तो करना चाहिए। खाली हम इसको एक भावना के रूप में इसकी एक फ्रेम बना ले, अपने रूम में लटका लें, वो नहीं। कुछ हमको इसके विषय में करना चाहिए। और पहली चीज इसके अंदर ये है कि करने में हम प्रोसीड कहाँ से करें। वही है कि अपनी भावना को एकमात्र माँ को अनन्य रूप से दो, उसको पूछो माँ मैं क्या करूं। क्योंकि करने के तो अनंत क्षेत्र हैं। आप जहां जिस बिंदु पे खड़े हो उससे तो सारे दिशाएं खुली हैं। अब कौन सी में आप प्रगति करेंगे, कौन आपको बताएगा। ये निर्णय आपके अहमजन्य जो प्रकृति है उससे नहीं होना चाहिए। मैं इस तरीके से करता हूं, मैं इसका बढ़ावा कर देता हूं, मैं शिक्षा में ये कर दूंगा, मैं ये सुधार ला दूंगा, मैं ये योजनाएं कर दूंगा। तो इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं ये किन्हीं भी योजनाओं की जरूरत नहीं है माँ को। एकमात्र जिस चीज की वो पुकार करती है वो है हमारे हृदयों की। तो पहली चीज है हमारा हृदय उससे स्पंदित होना चाहिए, मूव होना चाहिए। ये हमारे से पहली अपेक्षा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है। हालांकि ये एक हमको परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, उसकी जब बहुत ज्यादा डिटेल में तो, क्योंकि वो एक इतिहास का विषय है। फ्रांसीसी क्रांति, ये हम इसको जितना, क्योंकि छोटे छोटे पैराग्राफ में है, जितना हम इसको कवर कर पाते हैं, इसके मूल इसमें से हम क्या ले सकते हैं उसकी थोड़ी बहुत हम कुछ करेंगे। बाकी तो क्योंकि इसने जो चीज स्थापित करी, जिस विचार को ये लाके इसने स्थापित किया, उसकी बात है। इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ भी दीपक। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति की महानता, फ्रांसीसी क्रांति की महानता इसमें नहीं है कि उसने क्या संसिद्ध किया, अपितु उसने जो सोचा और वह जो थी उसमें है। हाँ, इसमें है, उसकी इसमें है। मतलब उसने क्या संसिद्ध किया, उसने अचीव क्या किया। एक्चुअल में ये बड़ी भारी बात है। ये बात खाली श्री अरविंद कह रहे हैं, अदरवाइज अगर आप इतिहास भी पढ़ेंगे, उनको जिस टर्म्स के ऊपर एक्सप्रेस किया जाएगा, हो सकता है वो बारीकियों के अंदर चले जाएं और उसके ऊपर पूरा एपिसोड इस तरीके का लिखें। और पर ये परिप्रेक्ष्य है कि उसने संसिद्ध क्या किया, उसकी महानता उसमें इतनी निहित नहीं है, पर वास्तव में उसने क्या विचार किया, वो जो थी, क्या थी वो, इसमें है। इसलिए श्री अरविंद की राइटिंग्स इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव देती हैं। मैं विवेचन कर रहा हूं कि इसके इतनी मोटे मोटे पांव हैं या ये मोटी मोटी चीज है। पांव तो मेरे को पता ही नहीं जब तक हाथी नजर नहीं आ रहा।
तब तक न तो मेरे को ये पता कि ये सूंड है, ये कान है, कुछ नहीं पता। अगर मैं उसका बारीक से बारीक एनालिसिस भी करूं उसके केमिकल कॉम्बिनेशंस का, तो भी अगर मैं ये ना कहूं कि ये हाथी है, तो आपको यही नहीं पता कि ये पांव है या आप बात किसकी कर रहे हो। तो वैसे ही हम सारा इतिहास पढ़ लें, कुछ भी कर लें, जब तक ये जो परिप्रेक्ष्य श्री अरविंद प्रदान कर रहे हैं इसके साथ उसको न जोड़ें, हम कभी उस चीज को समझ ही नहीं सकते कि वो है क्या। उसकी उसकी क्रिया मुख्यतः विध्वंसात्मक थी। हाँ उसने तैयार बहुत कुछ किया, परंतु स्थापित कुछ नहीं किया। हाँ यहाँ तक कि नेपोलियन की रचनात्मक क्रिया ने एक आधा अधूरा घर बनाया, जिसमें सन 1789 के विचार तब तक विश्राम कर सके जब तक कि संसार उन्हें बेहतर समझने और उन्हें सचमुच संसिद्ध करने योग्य नहीं बन जाता। हाँ, स्वयं वे विचार नहीं थे। वे नए नहीं। ईसाई वे स्वयं वे विचार नए नहीं थे। वे ईसाई धर्म में और ईसाई धर्म से पूर्व बौद्ध धर्म में विद्यमान थे। परंतु 1789 में पहली बार वे गिरजाघर और किताब बाइबल से बाहर निकले और शासन तंत्र और समाज को नवीन सांचे में ढालने की चेष्टा की। यह एक असफल प्रयास था, परंतु उस असफलता ने भी यूरोप की सूरत बदल दी, और यह प्रभाव मुख्य रूप से उस शक्ति, उत्साह और सच्चाई के कारण था जिससे कि उस विचार को पकड़ा गया था और जिस पूर्णता के साथ उसे प्रयुक्त करने की चेष्टा की गई थी। ये हमारे अपने लिए भी है कि आप कौन से विचार को पकड़ते हो, उससे ज्यादा उसकी प्रभावशीलता इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कितनी जील के साथ, और वो जील हृदय से आएगी, माइंड से तो आएगी नहीं। मतलब मुख्य रूप से उस शक्ति, उत्साह और सच्चाई, आपकी उस बात में सच्चाई है क्या? अगर वास्तव में आपका हृदय उस चीज के लिए है, तो फिर नारी उत्थान हो, चाहे कुछ भी हो, वृक्षारोपण हो, मतलब कुछ भी मुद्दे हो आपके, माल न्यूट्रिशन हो, बच्चों की मृत्यु हो, साहब मृत्यु दर में ये है, या कोई एक है जिसके बच्चे की मृत्यु हो गई गड्ढे के अंदर गिरने से, तो वो कह रहा मैं सारे गड्ढे उसने जो है वो भरने के लग रहा है। आप मूव्ड हो सकते हो, पर ये कोई राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या कोई ऐसी चीजें नहीं है भाई। कोई भी चीज है, कोई भी विचार है, उसकी शक्ति इसके ऊपर निर्भर है कि वो कौन से आपके सत्ता के केंद्र से आ रही है। इसकी असफलता का कारण था ज्ञान की अपूर्णता, हाँ कल्पना की अधिकता। आधारभूत विचारों, प्रकारों, स्थापित की जाने वाली चीजों का तो ज्ञान था, परंतु व्यवहार में उन विचारों का कोई अनुभव नहीं था। उस समय तक यूरोपीय समाज में जो चीज भीतर तक बैठी हुई थी, वह स्वतंत्रता नहीं, अपितु गुलामी और दमन था। समानता नहीं, अपितु असमानता और अन्याय था। भ्रातृत्व नहीं, अपितु स्वार्थपरक शक्ति और हिंसा थी। संसार न तो तब तैयार था, न ही वह अब भी उस विचार को पूरी तरह व्यवहार में लाने के लिए तैयार है। इस पे अपन कल जरूर थोड़ी चर्चा करेंगे, और शायद आगे आ भी जाएगा कि तब भी तैयार नहीं था और आज भी तैयार नहीं है। मतलब 1789 की बात कर रहे, और आज भी अपन कब कहाँ आके श्री अरविंद ने ये बता दिया, तब भी वो कह रहे मनुष्य जाति तैयार नहीं, तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। यह मनुष्य जाति का लक्ष्य है, और हम अब भी लक्ष्य से बहुत दूर हैं, परंतु समय आ गया है कि उससे मिलती जुलती चीज का प्रयास किया जाए। अरे वो तो नहीं, पर कम से कम, और इसके लिए पहली आवश्यकता है भ्रातृत्व का अभ्यास। ये मैंने पहले भी, भाई हम बार बार इसकी बात करते रहते, भ्रातृत्व का व्यवस्थापन, क्योंकि बंधुत्व के भाव और उसके अभ्यास के बिना न तो स्वतंत्रता और न ही समानता थोड़े से काल से अधिक समय तक बनाई रखी जा सकती है। फ्रीडम के नाम पे हम देख रहे हैं आज क्या क्या हो रहा है, तो ये तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, विवेचन करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता ये रूप क्यों ले लेती है, क्योंकि स्वतंत्रता बाहरी भागों को नहीं है, उनको तो अनुशासन में रखने की आवश्यकता है। और समानता, बाहरी भाग ही समान नहीं, आप समानता किसकी रखोगे? समानता तो भ्रातृत्व के आधार पे हो सकती है। कल इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी इस व्यावहारिक सिद्धांत से अनभिज्ञ थे। उन्होंने स्वतंत्रता को आधार बनाया, भ्रातृत्व को अधिरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा किया, और त्रिकोण को उसके शीर्ष के बल स्थापित किया। अब मैं पॉइंटेड मतलब त्रिकोण को यूं अगर खड़ा करूंगा तो वो कैसे खड़ा रहेगा? उनकी कल्पना में
यूनान और रोम की प्रधानता होने के कारण वे स्वतंत्रता के विचार से भरे हुए थे। अब क्यों भरे हुए थे श्री अरविंद ने उसका मूल भी बता दिया। और केवल औपचारिक रूप से ही भ्रातृत्व के ईसाई और एशियाई आदर्श को स्वीकार करते थे। ईसाई आदर्श है कि भी सब भाई भाई हैं, सबके साथ गुड करना चाहिए, ये है। उन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार निर्माण किया, परंतु त्रिकोण स्थायी रूप से खड़ा हो सके उसके लिए उसे उलटना होगा, उसके बेस पे खड़ा करना होगा। ये बड़ी सुंदर और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज हमको लगता है हाँ ठीक ही बात है, पर आज तक समझ में नहीं आई। सारा जो शोरगुल है इसी का तो है। आज हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको समान अधिकार है। लोकतंत्र किस चीज के ऊपर है? सबको समान अधिकार है। और ये करने के बाद भी कोई से को समान अधिकार नहीं मिल रहा। देखो आप, कितनी जोरदार बात है। और विश्व में हमको इसका आइडियल निरूपण कहीं देखने को नहीं मिल रहा जहां समान अधिकार हों। समान अधिकार तो अगर हों तो राम जी के समय हमको देखने को मिलते हैं, उसको वो लोकतंत्र नहीं कहते। तो ये एक समझने की बात है कि हम जिस चीज के पीछे लग रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना सेक्रेड है, तो उसकी सेक्रेडनेस तो इससे तो श्री अरविंद बता ही रहे हैं कि कितनी है। हमने एक व्यवस्था करी अपने आप को मैनेज करने के लिए, हम उससे बंद कैसे सकते हैं? ये सारी चीजें कुछ हम कल बात करेंगे, यहां हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है तो हाँ ठीक है, ठीक है। रविकांत जी। नहीं साहब, ये सोचनीय एक चीज है कि किस तरह से शुरू करें, कहाँ शुरू करें, और बहुत ही सुंदर है। ये सब चीजें दिल को झकझोर देती हैं अपने, हम करें तो करें क्या।